आपस में प्यार है तभी परिवार है। एक गांव में सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 3 भाई और 1 बहन थी। उनके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर बीच वाले संतान से परेशान थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया था और छोटा बेटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया था, मगर बीच वाला बेटा आवारा और गंवार किस्म का था। कुछ समय बाद उनके दोनों बेटे और बेटी का विवाह हो गया। बीच वाला बेटा अभी भी कुंवारा था। उसको शादी के लिए कोई लड़की नहीं मिल रही थी। उसके माँ बाप उससे बहुत परेशान हो चुके थे। अब जब भी उसकी बहन अपने मायके आती तो वह अपने डॉक्टर और इंजीनियर दोनों भाइयों से मिलती थी, मगर बीच वाले भाई से बहुत कम मिलती थी, क्योंकि वह ज़्यादा पैसे नहीं दे पाता था। लेकिन फिर भी वह अपनी बहन से बहुत अधिक प्यार करता था। एक दिन उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। उनकी माँ ने सोचकर अब किसी के मुंह से बंटवारे की बात निकले, इससे पहले अपने ही गांव में एक सीधी सादी लड़की से बेटे की शादी करवा दी। शादी होते ही न जाने क्या हुआ, अनपढ़ बेटा मन लगाकर काम करने लगा और पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत भी करने लगा। एक दिन उसके डॉक्टर और इंजीनियर भाई ने सोचा कि यह तो गंवार और अनपढ़ है, हम इससे कहीं ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं, इसलिए अब हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। माँ के लाख मना करने के बाद भी दोनों बेटों ने बंटवारे की तारीख तय कर दी और उन्होंने अपनी बहन को भी बुला लिया। तभी उनका अनपढ़ भाई कहता है कि तुम लोग बंटवारा कर लो, मुझे जो बचे वो दे देना, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। तभी उसकी बहन कहती है, तू तो हमेशा बेवकूफ़ ही रहेगा। उसकी माँ उसे काम पर जाने से रोकती है। ज़मीन का हिस्सा तो आमने सामने बैठकर होता है। वकील कहता है कि आपका सारा हिस्सा मिलाकर 10 बीघा ज़मीन और 1 मकान है। अब यह बताओ किसको कितना हिस्सा देना है। तब अनपढ़ भाई कहता है, वकील साहब 5-5 बीघा ज़मीन हमारे दोनों भाइयों के नाम और घर मेरी प्यारी बहन के नाम कर दो। तब दोनों भाई पूछते हैं कि तू अपने हिस्से में क्या लेगा। अनपढ़ भाई कहता है कि मेरे हिस्से में मेरी प्यारी माँ है ना। अनपढ़ की पत्नी अपनी सास से लिपट कर कहती है, माँ से बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए। उसी वक्त उसका अनपढ़ पति भी अपनी माँ से लिपट जाता है। अनपढ़ बेटे और बहू के प्यार ने जमीन जायदाद के बंटवारे को एक सन्नाटे में बदल दिया। तभी बहन अपने अनपढ़ भाई के गले लगकर रोते हुए कहती है कि माफ़ कर दो भैया, मैं आपको सम्मान नहीं दे सकी। तभी उसका भाई कहता है, मेरी प्यारी बहन, इस घर में जितना अधिकार हमारा है उतना ही तुम्हारा भी है। और रही बात बंटवारे की, तो बंटवारा नहीं करने से जीवन खत्म तो नहीं हो जाएगा। क्या हम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते, जैसे हम बचपन में मिलकर रहते थे। एक साथ मिलकर रहने को ही तो कहते हैं एक अच्छा परिवार। तभी उसके दोनों भाई भी शर्मिंदा होते हैं और बंटवारे के सभी कागज फाड़कर फेंक देते हैं। और उस दिन के बाद से उनका पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगा।